अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये आप एक माउंटेन बाइक देख रहे हैं। ये बुल्स वालों की है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो पिछला टायर है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ख़त्म हो गया हुआ है, अब जो फ़ौरन हो गया हुआ है। तो इसको हम खोलेंगे, खोलने का तरीका और जो है नया टायर हम कैसे लगा सकते हैं देसी तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये हमने एक टायर लिया है। तो ये देखें, इसका ये कॉन्टिनेंटल वालों का टायर है और ये आज हम इस साइकिल में लगाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे लगे। जनाब, मैं आपको बता रहा था, अब हम इस साइकिल को जो है, ये देखें इधर घर के अंदर ही है फ्लोर में। तो इसको हम जो है उल्टा करेंगे, टायर ऊपर करेंगे, ये इसकी सीट और इसका जो स्टीयरिंग है ये नीचे रखेंगे और फिर ये देखें, ये जो है इसको खोल के तो इसके नट को बाहर निकालेंगे और फिर इसको हम जो है इसकी हवा निकालेंगे, टायर की हवा निकालने के बाद फिर हम इसको जो है कोई स्पेशल हो, नॉर्मल तो स्पेशल ही औजार होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप घर में आराम से इसको कैसे खोल सकते हैं। तो ये देखें जी, ये साइकिल को मैंने इस तरह उल्टा कर लिया। नॉर्मल इसका एक स्टैंड मिलता है, अगर वो भी आपके घर में ना हो तो फिर आप इसको इस तरह जो है उल्टा करें। और जो है सबसे पहले अब मैं इसकी हवा निकालूंगा और उसके बाद जो है फिर इसके नट खोलेंगे और बाहर निकालेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले अगर ये देखें नोज़ल पे अगर कैप लगा हुआ तो ये इसको कैप को खोलेंगे, कोई भी चीज़ ले लें, लेने के बाद इसको इस तरह दबाएं और अंदर से इसके हवा निकालें। ये देखें, ये मैंने लिया है। ऐसी कोई भी चीज़ें आप ले सकते हैं। लेने के बाद इस तरह इसको दबाएं, सिर्फ थोड़ी सी एहतियात करनी है कि ट्यूब को जो है वो ना लगे, ठीक है। ऐसे करें, इस तरह से जो है दबाएं और करीब करीब करके पहले जो है ना थोड़ा सा, तो हम इसको निकालेंगे बाहर ऐसे। तो आप पेचकस वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन एहतियात करें कि जो है वो नुकीली चीज़ ना हो। तो ऐसे इसको करते जाएं और टायर शुरू में सिर्फ चाल बनाने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। कोई भी दो चीज़ें ले लें तो आराम से जो है इसके साथ बाद में ये आसानी के साथ जो है हो जाता है। देखिए, मैंने बताया था कि अभी अंदर हवा है, तो इसको नोजल को दबाएंगे और ऐसे अच्छी तरह निकल जाए तो टायर जो है वो ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। तो ये देखें नीचे से, ये देखें टायर जो है हवा निकली है तो ऑटोमेटिक फ्री हो गया है। अब आप इसको आराम से जो है बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया है कि सबसे पहले जो है वो इसकी नोज़ल को बाहर निकालना है, क्योंकि जो है अगर नोज़ल बाहर नहीं निकालेंगे तो वहाँ से जो है वो लीक हो सकती है। अगर ये बाल तक फंस जाती है तो ऐसे ट्यूब को बाहर निकाल लें आसानी के लिए ना। तो अब ये देखें, अब आपके पास गुंजाइश ज़्यादा होगी और आराम से आप ट्यूब को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखें, ट्यूब बाहर निकल गई है और अब हम इसको जो है टायर को जो है ऐसे दबाएं या यही सपोर्ट लेके थोड़ा सा इसको यहाँ से हम बाहर की तरफ को धकेलेंगे टायर को थोड़ा सा। तो जी ये देखें, ये टायर पुराने वाला था दिया, इसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। ये देखें जो है अंदर से धागे वगैरह भी निकले हुए हैं। तो इसकी जगह पर जो है हमने ये टायर लिया है। तो टायर का जो है साइज़ हमेशा देखना चाहिए, पुराने साइज ट्रैक के ऊपर जो टायर साइज़ लिखा है वही लेना चाहिए। नॉर्मल तो छोटे ब्रिक टायर भी चढ़ सकते हैं इस पर, लेकिन इसको इन्होंने खूबसूरत बनाने के लिए नॉर्मल टायर से चौड़े टायर जो है वो चढ़ाए हुए हैं कंपनी की तरफ से ना। तो ये टायर हमने, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये चीज़ें देख के फिर लेना चाहिए, ठीक है। तो चले अब इसको हम चढ़ाते हैं। तो ये देखें, ये बास टायरों पे जो है ना उसकी डायरेक्शन दी होती है, तो इन्होंने ये डायरेक्शन दी हुई है
कि आप दोनों तरफ इसको यूज़ कर सकते हैं। तीर के निशान बने हुए हैं नॉर्मल इस तरह जो है, अगर एक तरफ का है तो एक तरफ, और अगर किसी पे नहीं दिया हुआ तो उसका मतलब कि उसको आप जैसे मर्ज़ी चढ़ा सकते हैं। तो इसका इन्होंने दिया हुआ है, ये देखें तीर के निशान ना, तो इसको हम इस तरह देख के तो हम जो है चढ़ाएँगे। ये सबसे पहले ये कि टायर चढ़ाते हैं, उसके बाद ये ट्यूब हम अंदर डालेंगे। तो इस तरह इसको हम जो है रिम के अंदर डालेंगे, नीचे रख लें या जो है जैसे आप इजी समझें। ये देखें ये सारा इस तरह से चढ़ गया और एंड पे जाके, क्योंकि ये टायर सख्त होते हैं तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, पहले ट्राई करके। तो ये देखें जी, ये टायर इसका आराम से चढ़ गया। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो है पहले अंदर वाली लेयर जिस तरफ से चढ़ा रहे हैं तो वो चढ़ी हो और उसके बाद दूसरी तरफ से चढ़ानी। तो ये देखें दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक चढ़ गया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो है नोज़ल इसको इसके अंदर डालना है। डालने के बाद जो है फिर हम इसको निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो है ये नोज़ल अंदर डालते हैं और उसके बाद जो है वो फिर ट्यूब को डालते हैं। तो बड़ी थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है तो आपको देख के। ये देखिए ऐसे इसको बाहर की तरफ खींच ले, ये इसके ऊपर कैप लगा दें ताकि ये नोज़ल अंदर ना जाए। तो अब इसको आप जो है आराम से सीधी सीधी ट्यूब जो है वो अंदर डाल दें। देखिए इसके अंदर अभी हवा है, आप निकाल भी सकते हैं सारी, और जो है नॉर्मल सारी निकाली होनी चाहिए, लेकिन ये अच्छा है ताकि टायर आसानी से जो है सीधा सीधा जाए अंदर ना। और उसके बाद जब यह सीधा अंदर बैठ जाएगी ट्यूब तो फिर आप इसको हवा इसकी निकाल सकते हैं आराम से। तो ये देखिए ये ट्यूब हमारी जो है बिल्कुल सीधी अंदर चली गई है। अब इसको हम ऐसे हाथों के साथ टायर को अंदर करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी ट्यूब जो है इसके अंदर फिक्स हो गई है बिल्कुल ठीक। और जो है अब इसको लगाएंगे। लगाने का तरीका वैसे है जैसे मैंने आपको बताया था। ये गरारियों वाली साइड, गेरों वाली साइड हम इस तरफ करेंगे, इस तरह यहाँ से इसको ऊपर उठाएं। उठाने के बाद इसको इस तरह नीचे करें। ये देखिए आराम से शाइबे वाली ब्रेक है, तो इसको हमें ज़रा देखना ताकि जो है वो सीधी जो है उसके अंदर जाए। तो ये देखें जी ये हमारा टायर इसके अंदर, ये देखें यहाँ से इसको मैं उठाता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल सही है इधर से भी और इस तरह से भी। देखें कि ये जो है डिस्को के दरमियान में है, ऐसे इसको चला के चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको अब जो है हाथ से ही आराम से टाइट कर देंगे। फिर इसमें हवा भरेंगे और इसको जो है इस्तेमाल करेंगे, इसको दरमियान में इसका लेवल कर।
तो ये देखें अब हवा इसमें हम भरने लगे। ये देखें, ये थी हमारी वीडियो। और आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।